पास पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर जाकर बस्तियां बसाते हैं और हमारा भी कुछ यही सपना है कि हम अपने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाएं और एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए। लेकिन दूसरे ग्रहों या चंद्रमा पर बस्तियां बसाना अब सपना या साइंस फिक्शन नहीं रह गया है, बल्कि अब ये हकीकत होने वाला है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी और जब इस नए आइडिया की नींव रखी जाएगी, हम सब इसके साक्षी होंगे। साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिसमें से 6 मिशन सफल रहे और इन मिशंस के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित कुल 12 लोगों ने चांद की धरती को छुआ। और चांद पर आखिरी मिशन था अपोलो 17, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद से किसी भी देश ने चांद पर मानव मिशन करने की कोशिश नहीं की और आज 50 साल का समय हो चुका है चांद पर आखिरी मानव मिशन को किए हुए। लेकिन अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है और चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है। चांद पर किए जाने वाले आरएमएस प्रोग्राम का मकसद है साल 2024 तक पहली वुमन और अगले मैन को चांद की धरती पर उतारना और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां पर साल 2028 तक आर्टिस्ट बसें बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे सेकंड क्रेटर्स को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। सोच करके देखिए, मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनार बेस इस गड्ढे के अंदर काले अंधेरे में होगा। लेकिन आखिर चांद पर रूलर बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी और इसका आगे आने वाले स्पेस मिशंस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? चांद पर गोल्ड, प्लेटिना और अन्य रियल अर्थ मेटल्स का खजाना है, लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी पर जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके सेपरेट किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशंस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाकर फिर से रिफिल किया जा सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि सेकंड हैंड ग्रेटर की गहराई में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहां पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो वो फ्यूल का बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक लूनर आइस मौजूद है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशन के लिए बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 8वां इस प्रोग्राम के 4 मैन कंपोनेंट्स है। पहला, ये स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी SLR, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ऑरेंज स्पेस क्राफ्ट, जो कि एस्ट्रोनॉट को चांद तक ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गटवे। ये एक तरह का छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। और इस मिशन का चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर उतरेंगे। सारे ही सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। चलिए अब जानते हैं कि आर्टेमिस प्रोब को अंजाम कैसे दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद पर भेजने और वापस लौटने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। इसलिए वैज्ञानिक अनमैन्ड मिशन करते हैं। जब उनमें सफलता मिल जाती है
तब जाके इंसानों को भेजने का रिस्क लिया जाता है और उनमें उन्हीं रॉकेट और टेक्नोलॉजी का किया जाता है जो अनमैन्ड मिशन को अंजाम दे चुकी होती है। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को उतारने के लिए अपोलो प्रोग्राम में किया था। अपोलो 4, 5 और 6 इन 3 अनमैन्ड मिशंस को सबसे पहले अंजाम दिया गया था। उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब इन मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उन्हें केवल सभी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया। अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन में एस्ट्रोनॉट चांद पर गए तो थे, लेकिन वो चांद के ऑर्बिट में घुसकर फिर से वापस आ गए। जब वैज्ञानिकों ने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब वो इंसानों को चांद पर उतारने में सक्षम है, तब जाके अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और इंसानों को चांद की धरती पर पहली बार उतारा। ठीक उसी तरह से आर्टेमिस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले फेज में 3 मिशन किए जाएंगे। आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी जिसमें SLS रॉकेट आयरन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगी, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स के ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा वो उनके लिए सेफ है या फिर नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आर्टेनेस्ट को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ऑरेंज सेफ स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय तक सस्टेन करेगा या नहीं। इस मिशन मैच 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट्स वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर से वे घर वापस लौट आएंगे और उसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक वुमेन चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के एक लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान पहुंचेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था, अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हेवी लिफ्ट व्हीकल है। ये इतना पावरफुल है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी उछाल कर रख दे। SLS का काम होगा और स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा और स्पेसक्राफ्ट का अन्य स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है, जिसमें से पहला है क्रू मौजूद, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन 8वां 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉडल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। सर्विस मॉडल का ही काम होगा थ्रू मॉडल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखना। साथ ही सर्विस मॉडल में एक इंजन भी है जिसको डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। और इनका तीसरा पार्ट है अबॉर्ड सिस्टम। इसका उपयोग मेनली एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए है। अगर बाई चांस लोन से लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करने तक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है तो एस्ट्रोनॉट्स इस अबॉर्ड सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार और आयरन के पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए अबॉर्ड सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब और आयरन खुद ही सेफली अबॉर्ड कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद आयरन स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर गोली की रफ्तार से भी तेज गति से बढ़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला, बल्कि इस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनी भी सहयोगी होंगी। ऑरियन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ऑरियन अपने साथ चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेके जाएगा। इसलिए स्पेस एक्ट इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा। और जब ऑरेंज स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा
तब यहाँ पर पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक करेगा। उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑरेंज स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे। दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेगी। तब तक आयरन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करते रहेंगे। उसके बाद वो वापस ओरिएंट पर पहुंच जाएंगे और ओरिएंट का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो एक नए एरा की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, लेकिन चांद के ऑर्बिट में बनाया गया है स्पेस स्टेशन ISS की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशन में पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट्स गेटवे में डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर कुछ दिन रुककर अपने रिसर्च भी करेंगे। और इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी के द्वारा वो वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका है और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का अहम योगदान रहेगा। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस नए आइडिया की शुरुआत के हम साक्षी बनेंगे।